CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज के एपिसोड में हम खास प्रार्थना करेंगे ताकि जब हम अपने जीवन के मुश्किल समय से गुजरें तब भी हम एक दूसरे को काइंडनेस दिखा सकें, परमेश्वर की करुणा और दया दिखा सकें। बिल्कुल सही कहा रेबेका। पर जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं ना, उन वादियों से गुजरते हैं, उन परेशानियों से गुजरते हैं, तो अंदर एक गुस्सा सा आ जाता है और कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु मेरे साथ, ऐसे ही मेरे साथ ही क्यों। और फिर भलाई का तो दूर से हम आउट ऑफ द विंडो फेंक देते हैं कि भलाई थोड़ा ना करेगा जब हम खुद परेशान हैं। पर दर्शकों, तभी तो टेस्ट है, दिस इज द एसिड टेस्ट, कि जब परेशानी और दिक्कत हो फिर भी आप भलाई दिखाएं, फिर भी लोगों से प्रेम करें, फिर भी अच्छाई करें। यही तो टेस्ट है। जी बिल्कुल। एंड जीसस इज आवर रोल मॉडल। वाओ। परमेश्वर हमारी मदद करता है कि मुश्किल समय में भी हम एक दूसरे को करुणा दिखा पाएं, दैट वी आर काइंड टू वन अनदर। और साथ ही हमारे मुश्किल समय में वो भी हमें करुणा दिखाता है, हमारी मदद करता है। दोस्तों, आइए आज हम आपकी मुलाकात कराएं मीना से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत टफ टाइम देखा, बहुत मुश्किल से वो गुजरी। ऐसा समय भी था कि जब वो प्रार्थना भी नहीं कर पा रही थी। आइए देखें कि कैसे अपने मुश्किल समय में उन्होंने परमेश्वर की काइंडनेस को एक्सपीरियंस किया। आइए इनसे मुलाकात करें। अपने पिता को अपनी छोटी सी उम्र में खोने के बाद मीना एक अनाथ की तरह पली बढ़ी। हालांकि वो एक बड़े परिवार का हिस्सा थी, तो जब उसने प्रभु के बारे में सुना कि वो उसके स्वर्गीय पिता हो सकते हैं, मीना ने उन पर भरोसा करने का फैसला किया। 16 साल की उम्र में यीशु मसीह से मेरा परिचय मेरे अंकल ने करवाया और उसके बाद मैंने प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना शुरू किया और इस तरह मैं प्रभु यीशु में बढ़ने लगी। मीना अपने भरोसे को बढ़ाती गई और साल 1999 में उसने अपने बचपन के दोस्त जॉन रत्नाकर से शादी कर ली। वो एक विश्वासी हैं और उसी साल हमें एक लड़का हुआ, उसका नाम सैमुअल डेविड रखा और हमारा वाकई एक बहुत अच्छा परिवार था। साल 2002 में प्रभु ने मुझे और मेरे पति को एक चर्च शुरू करने के लिए रास्ता दिखाया और उसके बाद हमने लोगों के लिए प्रार्थना करनी शुरू की और प्रभु का प्रेम बांटना शुरू किया और इस तरह से हम सेवा में बढ़ने लगे। मीना अपनी जिंदगी से खुश थी और साथ ही वो उस मिनिस्ट्री में एक परिवार की तरह रह रही थी जिससे वो जुड़ी थी। पर तभी रत्नाकर को गंभीर बीमारी हो गई। 2016 में मेरे पति बीमार हो गए और हमें डॉक्टर से मिलकर कई तरह की जांच करवानी पड़ी, जिसके बाद उन्होंने ये पक्के तौर पर कहा कि उनका लूपस दोबारा वापस आ चुका है। लूपस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका खुद का प्रतिरक्षा तंत्र आप ही के सेल्स पर हमला करता है, जिससे आपके जोड़ों, दिमाग, दिल, गुर्दे और शरीर का हर अंग लगभग प्रभावित होने लगेगा। बीमारी की गंभीरता को समझते हुए मीना ने परमेश्वर से प्रार्थना कर भीख मांगी। अपने पति की बीमारी के दौरान मैं खुद के डर और सदमे से गुजर रही थी, क्योंकि मेरे पति ही मेरा जीवन थे और मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। पता नहीं क्यों, पर मुझे उस वक्त पता था कि लूपस है तो उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि बस ये बात झूठ हो और मेरे पति जितना जल्दी हो सके ठीक हो जाएं। जितना ज़्यादा मैं प्रार्थना कर रही थी उतना ही ज़्यादा मेरा दिल इस बात को लेकर पक्का हो गया कि उनका समय नज़दीक है। पर मैं लगातार लड़ रही थी, ये कहते हुए कि नहीं प्रभु, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने कहा है कि यीशु के नाम पर जो भी मांगें वो आप हमें देते हैं। तो मैं बार बार बस उनसे यही प्रार्थना कर रही थी कि कुछ भी करके उनको ठीक कर दें। हालांकि मीना ये उम्मीद कर रही थी कि रत्नाकर फिर से ठीक हो जाएंगे। उसने उन्हें 1 साल बाद खो दिया। मेरे पति के प्रभु के पास जाने के बाद मेरा जीवन मानो रुक सा गया था। मुझे लगा कि मैं संभल सकती हूँ, मैं एक मजबूत औरत हूँ और ईश्वर मुझसे पहले से ही बात कर रहे थे, तो ये मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। पर मेरा पूरा जीवन अलग सा हो गया, एकदम बदल सा गया। और वो कुछ ऐसे महीने थे जब मैं हफ्तों महीनों तक एक ही जगह पर बैठी रहती थी बिना कुछ किए। मैं प्रार्थना भी नहीं कर पा रही थी। अभी तो ईश्वर से बात कर रही थी और अब ये क्या हो गया।
सब कुछ अलग था और अब मैं फिर से अपने बेटे के साथ बिल्कुल अकेली थी। और यही समय था जब उसे अपने पिता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं तरह तरह के सवालों से घिरी हुई थी। मीना अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों से गुजर रही थी। उसने प्रार्थना के जरिए परमेश्वर की ओर देखा और खोई हुई ताकत पाई। एक दिन मैंने ईश्वर को खुद से बात करते सुना और उन्होंने कहा कि तुम कितने दिनों तक इसी हालत में रहोगी। यशायाह अध्याय 43:18 और 19 में प्रभु कहते हैं कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। फिर मुझ में उम्मीद जगी। परमेश्वर के दिए गए भरोसे से लैस मीना ने अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रबुद्ध प्रयास करने का फैसला किया। मैं सभी में ईश्वर का हाथ देखती हूँ। ईश्वर ही मुझे देने वाला है, वही मेरी देखभाल कर रहा है। मेरे चर्च और मेरे जीवन की उसी ने देखभाल की है। उसने मुझे एक नौकरी भी दिलवाई, वही मेरा दाता है। उसने वो जगह ले ली है मेरे जीवन में जो शून्य से भरी थी। वो विश्वासपूर्ण है, वो हमेशा मेरे साथ है और मेरी सभी छोटी प्रार्थनाओं का वो जवाब देता है। मुझे पता है कि वो मेरे साथ है और वो मेरी प्रार्थनाओं को हर वक्त हमेशा सुन रहा है। बहुत ही टफ टाइम था मीना के जीवन में जब उनके पति उनसे दूर हो गए और बहुत ही मुश्किल समय था ये। और हम देखते हैं कि वो कैसे डिप्रेसिंग टाइम से वो गुजरी, लेकिन परमेश्वर की करुणा को उन्होंने अपने जीवन में जाना, परमेश्वर की काइंडनेस को उन्होंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया, जिसने उन्हें रिवाइव किया। और आज वो अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं पूरे विश्वास के साथ। और परमेश्वर ही है जो हमारी मुश्किल समय में हमारी मदद करता है, अपनी करुणा हमें दिखाता है। बिल्कुल सही कहा रेबेका। हर सीजन, जिंदगी के हर मोड़ पर, हर सीजन में, मतलब माउंटेन टॉप हो या वैली हो, किसी भी समय, हर घड़ी, हर समय हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है और प्रार्थना में लॉलीन रहना है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं वी मूव द हैंड ऑफ गॉड, कि परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में हम उसको देखते हैं। बिल्कुल ऐसी जब हाथों की बात हुई, वो जो हम देख रहे थे अभी, इनकी जो सच्ची कहानी देख रहे थे, हमने देखा कि कई दफ़ा मीना प्रार्थना कर रही थी और कैमरामैन ने क्लोजअप किया उसके हाथों पे। देखा था आपने? दर्शकों शायद आपने भी देखा होगा कि कैसे क्लोजअप हुआ और वो प्रार्थना कर रही थी और जब उनके हस्बैंड बीमार थे और कितनी परेशानियों में थी, हर घड़ी हर समय खुदा के पास जाती थी। वैसी एक बड़ी अच्छी एक सच्ची कहानी है एल्बर्ट ड्यूअर की। वो बड़ा ज़बरदस्त ग्रैंड मास्टर आर्टिस्ट था अपने वक्त का, बड़ा ग्रेट आर्टिस्ट था वो, जर्मन आदमी था। और ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाई जो आज भी लोग स्टडी करते हैं, आर्ट के स्टूडेंट्स। और ये पेंटिंग देखिए आप ज़रा दर्शक, ज़रूर आपके घर में भी लगी होगी और आपको शायद इसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं। द प्रेइंग हैंड्स, देखा? फोटो देखी आपने इस पेंटिंग को? ज़रूर आपने किसी न किसी घर में देखी होगी, या आपके घर में भी होगा। द प्रेइंग हैंड्स। मैं बताना चाहता हूँ एल्बर्ट ड्यूअर ने अपने दोस्त के लिए ये पेंटिंग बनाई थी। क्यों, कैसे, वो ये मैं चंद मिनटों में बताना चाहता हूँ कि दो दोस्त थे, वो आर्टिस्ट बनना चाहते थे पर आर्ट स्कूल, बड़े गरीब थे दोनों, आर्ट स्कूल की फीस नहीं दे सकते थे। तो दोनों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि भाई एक आदमी मेहनत करेगा, काम करेगा और दूसरा आर्ट स्कूल जाएगा। और दोनों बड़े अच्छे ज़बरदस्त आर्टिस्ट थे। और उन्होंने कहा ठीक है, टॉस किया उन्होंने और टॉस उसके फ्रेंड के उसमें आया। उसने कहा ठीक है भाई, मैं मेहनत करूँगा 4 साल और मैं किसी यहाँ पे आगे होटल में मैं बर्तन धोऊंगा, काम करूँगा, सफाई करूँगा। और एक कोल माइन में भी वो काम करता था। और उसने कहा तू अपनी स्टडी पूरी कर, जब तू आर्टिस्ट बन जाएगा और तेरी पेंटिंग्स बिकने लग जाएगी तब मैं अपनी पढ़ाई तू मुझे स्पॉन्सर कर देना। कहता बिल्कुल ठीक। रिलक्टेंटली वो मान गए और शुरुआत होगी उसकी स्टडीज। वो बर्तन धोता था, सफाइयाँ करता था, गरीब लोग थे वो, और वो उन पैसों से उसको एजुकेट करता था। वो आर्ट स्टडीज़ की, आर्ट स्कूल की फीस देता था। और कहानी यूँ चलती है कि वो आदमी एल्बर्ट ड्यूअर बड़ा ज़बरदस्त आर्टिस्ट बना और उसका बड़ा नाम हुआ। और वो पास आउट होता है, उसकी पेंटिंग्स बिकने लग जाती है और पैसे आने लग जाता है। तो अपने फ्रेंड के पास जाता, भाई अब तू काम करना बंद कर, अब तेरी बारी है कॉलेज जाने की, अब तू आर्ट स्टडीज़ कर और मैं मेहनत करूँगा अपने आर्ट के द्वारा और तुझे स्पॉन्सर करूँगा, मैं वादा पूरा करूँगा। फिर उसने कहा थैंक यू भाई। तो वो आर्ट स्कूल जाने लगा। पर क्या हुआ, तब तक उसकी उंगलियाँ टेढ़ी हो गई थी, बर्तन धो धो के, सफाइयाँ करके, ये फर्श को पोछा वाचा लगा के, स्क्रबिंग कर करके, और वहाँ पे कोल माइंस में काम करके उसके हाथ टेढ़े हो गए थे बिल्कुल। वो ब्रश नहीं पकड़ सकता था।
तो जब उसने एक दिन देखा कि उसका दोस्त दुआ कर रहा है अपनी टेढ़ी उंगलियों के साथ, तो वो साइट एल्बर्ट को, उसके आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा इतनी बड़ी सैक्रिफाइस, क्या वो पेंट नहीं कर सकता? तो उस वक्त उसने ये स्केच किया जो आपके घरों में शायद लटका हो, उसको द प्रेइंग हैंड्स कहते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त सैक्रिफाइस थी उसके दोस्त की कि उसने अपना करियर छोड़ दिया अपने दोस्त के लिए। दोस्तों, ये होती काइंडनेस, इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं सैक्रिफाइस, इसे कहते हैं कुर्बानी। शायद आपने भी दी हुई कुर्बानी, मुझे मालूम नहीं। मैं तो यही जानता हूं कि परमेश्वर ने हमसे बेइंतहा मोहब्बत करी और सबसे बड़ी कुर्बानी उसने दी जब वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। और आज हम याद करते हैं कि इससे बढ़कर मोहब्बत की और कोई इंतहा नहीं कि अपने लोग, कोई भी अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे दे या सैक्रिफाइस कर दे। दोस्तों, द प्रेइंग हैंड्स, जब हम दुआ की बात कर रहे हैं तो मुझे ये कहानी याद आई, सच्ची कहानी। और मैं चाहता हूं कि हम भी ऐसी काइंडनेस दिखाएं कि लोग याद रखें, जो आज तक दीवारों पे लोग लगाते हैं इस तस्वीर को, कि वो भी आने वाले समय में लोग भी याद करें जो कार्य आप करते हैं। ये वर्ष हम आपको देना चाहते हैं, यूहन्ना 15:13, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। दोस्तों, खुदावन ने तो अपना बेस्ट दिया, वो दयालु, वो प्रेमी परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान कर दिया हमें। आप कौन सी कुर्बानी दोगे? क्या आप भी ऐसे प्यार और मोहब्बत के किस्से लोग सुनाएंगे आपके लिए भी, या आप भी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस के चर्चे होंगे आपके? ये मैं आपकी ओर छोड़ता हूँ। जी बिल्कुल दोस्तों, हम भी आगे बढ़े और एक दूसरे को एक्ट्स ऑफ काइंडनेस दिखाएं, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को। इनफैक्ट इस संडे दुनिया भर में लोग फ्रेंडशिप डे मनाएंगे, तो हम सिर्फ फ्रेंडशिप डे नहीं मनाएं बल्कि एक दूसरे को एक्ट्स ऑफ काइंडनेस भी दिखाएं। और ऐसा करने के लिए दोस्तों, अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, मदद चाहते हैं, आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अजीजों, अगर आप चाहें इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमें। हम मुंतज़िर रहेंगे, वेट करेंगे आपके रिक्वेस्ट के। और इसी के साथ समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोशा के साथ जुड़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। टू स्टे विद अस। Lord, we believe that you will answer our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you. God bless you. Yeah, sure. We'll connect again. Okay? Bye-bye. It's not necessary to be available physically when we pray for someone. We can pray and chat with someone through phone as well. Call CBN prayer line at 9910401010. We would love to chat with you about your prayer life. Do share this message to remind your family, friends that life is fragile and it needs to be hemmed in with prayer. Hello everyone and welcome to CBN Prayer Line. हेलो एवरीवन। इस पूरे महीने हम काइंडनेस यानी दया या करुणा की बात कर रहे हैं। वचन कहता है कि हर सुबह परमेश्वर की दया नई होती है। जी हाँ, बाइबल में देखते हैं हम विलाप गीत उसका चैप्टर 3, 22 और 23 वर्स में परमेश्वर कहते हैं कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है और वो प्रति भोर नई होती रहती है। जब हम टफ टाइम्स से गुजरते हैं या फिर हमारे नीड्स और स्कैर्सिटी में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, जैसे कि एक वचन कहता है कि उसकी करुणा और दया का हाथ हमारे ऊपर है, तो कितना अच्छा लगता है। और साथ ही ऐसे कई लोग हैं हमारे बीच में जिनके एक काइंड जेस्चर से या काइंड बात से हमारा बुरा दिन भी अच्छा हो जाता है। आज मैं आप सबको एनकरेज करना चाहूंगी कि यदि आप टफ टाइम्स या मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं तो दौड़कर परमेश्वर के पास आएं और उनके दया को मांगे। अपने सिचुएशन को बदलते हुए आप देख सकते हैं। और हाँ, याद रखें कि आप दूसरों पर भी दया दिखाएं। CBN प्रेयर लाइन में हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
हमारा नंबर है 9910401010। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पर आप अपनी मातृभाषा में हमें मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आइए इसी के साथ हम अपने पहले कॉलर से बात करते हैं। जी हाँ बहन, हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हर चीज़ का नियंत्रण रखते हैं। पिता परमेश्वर, जैसे आपका वचन कहता है Psalms 56:3 में, दैट व्हेन यू आर अफ्रेड पुट योर ट्रस्ट इन मी। पिता परमेश्वर, इसी वचन के तहत परमेश्वर हम आप पर भरोसा रखते हुए उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनसे बात करें परमेश्वर, और उन्हें सही रास्ते पे चलने में उनकी मदद करें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। बहन, हम आपको एनकरेज करना चाहेंगे कि आप लगातार प्रार्थना में बने रहें। आइए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम बहन के प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके महान हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर बहुत चिंता में है अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर, उसके बिजनेस को लेकर, उसके काम को लेकर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपने उनके बेटे के लिए बहुत अच्छा कुछ प्लान करके रखा होगा। पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आपके जो भी अच्छे प्लान्स हैं पिता परमेश्वर, आप उनको प्रॉस्पर करने के लिए उनके लाइफ में सही समय पर पूरा होने पाए। पिता परमेश्वर, उनको बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, उनको गाइड करिए, अपना विजडम दीजिए पिता परमेश्वर, और उनके लिए एक ऐसे रास्ते को खोलिए पिता परमेश्वर जिसमें वो मन लगाकर अपने काम को आगे बढ़ा सकें। पिता परमेश्वर, मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सिस्टर, मैं जानती हूँ कि बार बार आप कोशिश कर रही हैं अपने बेटे को सेटल करने के लिए, लेकिन आप उम्मीद न खोएं, उनके साथ काइंड रहें, उनको भी धीरज दें, और आप ज़रूर देखेंगे कि इस प्रार्थना के द्वारा उनकी लाइफ में बहुत बदलाव आएगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। जी हाँ भाई, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन भाई के पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं, और आपसे दुआ मांगते हैं परमेश्वर कि आप इनके बीच में अपनी उपस्थिति को दिखाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप इनके हर एक ज़रूरत को पूरा करेंगे परमेश्वर, और जैसे आपका वचन कहता है कि कल की चिंता मत कर, क्योंकि कल की चिंता अपने आप करेगी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हर रोज़ की रोटी उन्हें प्रदान करेंगे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। याद रखिए कि CBN प्रेयर लाइन आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन आपको भी प्रार्थना में हमारा साथ देना पड़ेगा। आप हमारा नंबर अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। अब हम चलते हैं, पर आप एक नई जिंदगी शो के द्वारा ब्लेस होते रहें। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर्स एंड कॉन्सर्ट के जरिए हमने क्रिश्चियन हिम्स और सदाबहार गीतों को रिकॉर्ड और पेश किया। तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। इस पहल में आप सबका सहयोग और प्यार मिला, जिसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। और इस बार चर्च क्वायर्स एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च कानपुर से। और साथ ही आपकी चर्च क्वायर के लिए भी एक सुनहरा अवसर है।
अगर आपकी कॉयर भी जोश और जज्बे से भरी है तो 9910401010 connect@cbnindia.org पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर भी नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दर्शकों। आपको तो पता है कि आज हम जो हमारा थीम ये है कि हम मुश्किलात में, परेशानियों में हम दुआ करें कि प्रभु हमारी मदद करे कि फिर भी हम उसकी भलाई और काइंडनेस दूसरों तक पहुंचा सके और दिखा सके। जी बिल्कुल। और दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं दैट यू हैव ऑल्सो बीन वेरी काइंड टू अस। जब आप अपने थैंक यू मैसेजेस हमें भेजते हैं एंड दैट इज़ एन एक्ट ऑफ योर काइंडनेस टू अस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमें बहुत अच्छा लगता है ये पढ़कर और ये जानकर कि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से आप भी एक नई ज़िंदगी पा रहे हैं और आपके जीवन में आशीष आ रही है। तो दोस्तों, इसलिए अब समय है कि हम आपके मैसेजेस को पढ़ें, यानी कि समय है शुक्रिया शुक्रवार का। आइए पढ़िए पहला मैसेज जो हमें हमारे YouTube ऑडियंस से आया है। और ये मैसेज है, जब मैं आपका प्रोग्राम YouTube पर देखती हूँ तो बहुत ब्लेस्ड महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है कि कोई है जो हमारी केयर करता है। और जब मैं गवाहियाँ सुनती हूँ तो बहुत इंकरेज्ड होती हूँ। मुझे परमेश्वर के करीब लाने और हमें उनके प्रति फेथफुल रहने की शिक्षा देने के लिए मैं CBN टीम का धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर। हमें बड़ा हौसला मिला, बड़ी इंकरेजमेंट मिली। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्लेस्ड आप इसलिए हैं क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं इस प्रोग्राम के द्वारा। और खुदा का कलाम और खुदा का वचन से हमें जो आशीष मिलती है उसको कोई भी चीज़ से हम कंपेयर नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। और लोगों को बताइए इसके बारे में ताकि वो भी आशीष पाएं। जी बिल्कुल, और लोगों तक भी इस आशीष को आप ज़रूर पहुंचाएं। आइए देखिए एक और मैसेज जो हमारे YouTube ऑडियंस ने भेजा है। ये कह रही हैं, बहुत अच्छा लगा जब आपने अपने प्रोग्राम में विडोज़ को चर्च की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए बात की। मैं भी एक विडो हूँ और चाहती हूँ कि परमेश्वर भी मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और जो लोग डिसेबल्ड हैं उनको हमारे परिवारों में शामिल करने की सीख जो आपने अपने प्रोग्राम में दी, उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। वी प्रेज गॉड। प्रभु का लाख लाख शुक्र कि ये प्रोग्राम ना केवल आपकी और ब्लेसिंग है पर दूसरों की ओर भी एक आशीष का बायस बन रहा है। इंडीड गॉड लव्स द विडोज एंड द फादरलेस। और हम जानते हैं कि परमेश्वर, आप एक स्पेशल कैटेगरी में हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे ताकि आप दूसरों के लिए भी एक आशीष का बायस बनते चले जाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर इनकरेजमेंट। यस इंडीड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर दीज मैसेजेस। और अगर दोस्तों आप में से कोई हैं जिन्होंने परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है इस प्रोग्राम के द्वारा, तो आप भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने मैसेजेस, या आप हमारी वेबसाइट पर भी हमारे मैसेजेस को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु को हम धन्यवाद दें। आइए जुड़िए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इतने अच्छे मैसेजेस, और हमारे भाई और बहनें हमें जो मैसेजेस भेजते हैं और हमारे फ्रेंड्स जो भेजते हैं, उससे हमें पता है कि आप इस प्रोग्राम को और इस संस्था को, इन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु, इस पूरे भारतवर्ष में एक आशीष का बायस बनने के लिए। प्रभु जी, वी वांट टू थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग दैट यू आर पोरिंग इन द हार्ट्स ऑफ पीपल। खुदा, अपनी आशीष उंडेलते रहिए हर एक दर्शक पे, हर एक परिवार पे, ताकि वो जाने कि आप एक सच्चे ग्रेट परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, और आपका गुड प्लेजर है कि हर एक को आशीष मिले। तो प्रभु जी, हर एक पर आशीष हो, और आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, और आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं, और आपको धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और देखें कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचन से हमें क्या कहना चाहते हैं।
बड़ा अच्छा वचन है दोस्तों, ये हमें कह रहा है दैट वी हैव टू परस्यू राइचियसनेस एंड काइंडनेस। परस्यू करना है हमें। अक्सर हम बड़ी बड़ी बातों को परस्यू करते हैं अपने जीवन में, अपने एम्बिशंस परस्यू करते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है दैट यू हैव टू परस्यू फॉर काइंडनेस। तो दोस्तों हम ऐसा ही करें, किसी भी अपॉर्चुनिटी को हम व्यर्थ न जाने दें जब हमें किसी को काइंडनेस दिखाने का मौका मिले। बिल्कुल सही दर्शकों, और हमने ये भी सीखा कि कैसे मीना की जिंदगी बदल गई जब खुदा के कलाम को उसने उठाया और प्रार्थना करी। और हमने देखा कि कैसे हमने सैक्रिफाइस देखी इस प्रेइंग हैंड्स की स्टोरी में। दोस्तों भूलिए मत, वी हैव टू कंटिन्यू द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, और भलाई करते रहिए, और यही हम सीख रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ समय है कि हम आपसे इजाज़त लें। आशा करते हैं कि आपका ये वीक बहुत अच्छा गुजरेगा, आप बहुत आशीष पाएंगे, और सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे और असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च कानपुर की क्वायर के द्वारा गाए गए गीतों को भी एंजॉय करेंगे। और जाते जाते भी हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर आए हैं जो है कौन है, जो आपके लिए लेकर आए हैं जागो म्यूज़िक। इस गीत से आप आशीष पाएँ। हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड। नमस्कार। बी काइंड एंड गॉड ब्लेस यू। राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान डरता है यीशु के नाम से, शैतान डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार।